देख लीजिए बेटा। दीदी लाइन। नहीं आया दीदी अभी तक। आ रहा है। सुप्रभात दोस्तों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ रविवार के विशेष प्रस्तुति में। अभ्युदय के पटल से हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर आदित्य शुक्ला, जो हर रविवार को हमारे व्यक्तित्व से संबंधित हनुमान जी के व्यक्तित्व को जोड़ते हुए कुछ उसको और सुंदर और सुघड़ बनाने के लिए एक नई परिभाषा लेकर आते हैं, एक नए शब्द का अर्जन करते हैं और उस राह पर चलकर, उस चिंतन पर चलकर हम किस तरह से और अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, इसका प्रयत्न करते हैं। और आज इसी कड़ी में डॉक्टर आदित्य शुक्ला हमारे साथ हैं। आदित्य भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे कमाल की बात है कि आप आज जिस शब्द को लेकर हर बार आप मुझे चमत्कृत कर देते हैं, और इस बार आप जो शब्द लेकर आए विशाल और लघु, बड़ा आम सा शब्द लगता है मुझे। जैसे हम बोलते हैं ये पहाड़ बहुत विशाल है, या हम कहते हैं ये पेड़ बहुत विशाल है, या अगर लघु के अर्थ में देखें तो हम कहते हैं हाथी बहुत विशाल है और चींटी बहुत लघु होता है। तो ये विशाल और लघु तो हमें पता ही होता है, लेकिन व्यक्तित्व के संबंध में किस तरह से परिभाषित हो सकता है, ये जानने की जिज्ञासा बहुत अधिक हो गई है। आपके जो समाचार हैं उनको जान करके, जो आप नोटिफिकेशन में लिखते हैं कि आज आप विशाल और लघु को हनुमान जी के व्यक्तित्व से, अब हनुमान जी के व्यक्तित्व की बात करूं तो वो कभी भी अपने आप को विशाल बना लेते हैं और कभी भी लघु बना लेते हैं, लेकिन हम मानव तो ये कर नहीं सकते। और आपने जब इन्हें हम मानवों से जोड़ा है तो जरूर इसमें कुछ न कुछ बात होगी। तो आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि लघु और विशाल जब व्यक्तित्व के संबंध में है तो आपका आशय क्या है? नमस्ते दीदी, और हमें हमारे सभी श्रोताओं को भी मेरा बहुत प्रणाम जी। यह विषय बहुत लघु है जैसे आपने कहा, लेकिन इसका लाभ है वह बहुत विशाल है। तो बस ये दोनों का समन्वय है। विषय बहुत लघु है, जैसे बहुत अच्छे से कहा, चींटी और हाथी का आपने उदाहरण दिया जी। तो ये दोनों को समाहित करना है, दोनों सृष्टि के अंग हैं, इन दोनों को अपने व्यक्तित्व में समाहित करना ही लघु और विशाल का समन्वय है। जी। मैं हर एपिसोड की तरह अपने प्रसिद्ध गीत की कुछ पंक्तियों से मैं यह प्रारंभ करना चाहता हूं। बिल्कुल। मेरी कविताओं की किताब है बीती बात भुलाता चल, उसका शीर्षक गीत है यह। बीती बात भुलाता चल, कोई नगमा गाता चल, राह मिलेंगे फूल और कांटे, सबको गले लगाता चल। क्या बात। इसी की एक पंक्ति है कि अगर सीखना चाहो सीखो बात मजे की कछुए से, अगर सीखना चाहो सीखो बात मजे की कछुए से, कभी सिमट जाओ खुद में, कभी खुद को फैलाता चल। क्या बात है, बहुत सुंदर। जितने भी जीवधारी हैं मनुष्य को छोड़ दे तो उसमें सबसे ज्यादा आयु, लगभग सबसे ज्यादा आयु है वह कछुए की है। तो लगता है कि उसके इसी विशेष गुण के कारण है। जब परिस्थितियां हैं वह सिकोड़ने की है तो अपने आप को सिकोड़ लो, अब जब परिस्थितियां हैं आपको फैलाने की तो अपने आप को फैला लो। सदा एक जैसे रहेंगे तो वह आपके लिए कल्याणकारी नहीं होगा। बिल्कुल। यह जीवन समन्वय का नाम है। आप हर में हमेशा आपके पास देखिए, प्रकृति भी है समन्वय करते रहती है। दिन रात में समन्वय, धूप छांव में समन्वय, सत्य असत्य में समन्वय, बड़ा छोटा में समन्वय, व्यापार व्यवसाय में समन्वय। यह समन्वय की कला आपको आनी ही चाहिए। ऐसा ही एक समन्वय है, वह है लघु और विशाल का समन्वय। तो इन समन्वय की यदि आप व्याख्या करते चले जाएंगे तो हमारे अध्यात्म में तो पाप और पुण्य के समन्वय की भी चर्चा है। आप पाप करते रहें, आप हमेशा पुण्य करते रहें, दोनों कल्याणकारी नहीं है, क्योंकि दोनों से आप कुछ संचित फल आपको प्राप्त होता है और जिसको भोगने के लिए आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो यदि आप पाप और पुण्य को सम कर लें, बराबर कर लें, तो आपके पास कोई फल संचित नहीं होगा और यहीं से मोक्ष का द्वार है। बहुत सुंदर।
कहने का अर्थ यह नहीं है कि भाई पाप करना शुरू कर दें, यह है कि पाप ना करें और जो पुण्य से फल आपको प्राप्त हो रहा है, अर्जित हो रहा है, उसको ईश्वर के चरण में समर्पित कर दें। तो आप पाप और पुण्य दोनों के अर्जित फल से मुक्त हो जाओगे और यहीं से आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इतना इतना महत्व है समन्वय का हमारे शास्त्रों में। हम जीवन में किसी को बड़े देख करके प्रभावित हो जाते हैं और हम अनुकरण करते हैं कि हम बड़ा बना रहे हैं। हम किसी को छोटे देखते हैं तो हम समझते हैं कि वह हीन है, दीन है, तो मैं वैसा ना बनूं। लेकिन दोनों का अपना महत्व है। हमारे संत कवि हैं, बड़े और छोटे दोनों की प्रशंसा किए हैं और दोनों की निंदा किए हैं। कबीरदास जी की बहुत प्रसिद्ध दोहा है, यह एक तो लोकोक्ति के रूप में समाज में व्याप्त है। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो यदि आपका व्यक्तित्व तो ऐसा है तो इस इतना जो बड़ा है, उसको बड़ापन है, उसको त्याग दीजिए, उपयोगी बन जाइए। और आपको लगता है कि उपयोगी कैसे बनना है, तो फिर रहीम जी आपको बताते हैं कि रहीमन देख बड़न को लघु न दी जाए डार, और जहां काम आवे सुई का कर सके तलवार। तो अपनी उपयोगिता के दृष्टि से जहां तलवार उपयोगी है तलवार बनिए, जहां सुई उपयोगी है वहां सुई बनिए। बस यही समन्वय का सूत्र है। बहुत सुंदर आपने ये समन्वय का जो सूत्र बताया, तो मुझे भी एक दोहा याद आ गया, जो कहा है, जो बड़ेन को लघु करे, नहीं रहीम घट जाई। और गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाही। मानत में, वाह। बहुत बहुत सुंदर बातें तो हमारे जो साहित्य के अंदर जो कही गई हैं, वो सारी की सारी बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही सुंदर शिक्षा देती हैं, बहुत सुंदर संदेश देती हैं। तो लघु और गुरु के समन्वय की बात आपने बताई। जीवन में समन्वय की बहुत आवश्यकता है, हर स्थिति में समन्वय की आवश्यकता है। लेकिन व्यक्तित्व के संबंध में जब हम विशाल एवं लघु को की बात करते हैं, तो उसको आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? अ, इसको समझने के लिए जी। हमको दो दृष्टियों से मैं बताना चाहूंगा। हुँ। तो हम इस बात को अध्यात्म की दृष्टि से भी समझ सकते हैं, और विज्ञान है वह बहुत सहायक होगा लघु और विशाल में समन्वय को समझने के लिए। वस्तुतः यह जीवन संघर्ष का नाम है। हुँ। संपूर्ण सृष्टि है वह संघर्षों के कारण ही अस्तित्व में है। जिस हुँ। दिन जीव जगत में संघर्ष खत्म हो जाए, इकोसिस्टम है वह चरमरा जाएगा। बिल्कुल। सृष्टि का अंग मनुष्य है, तो मनुष्य भी उस संघर्ष के लिए संघर्ष का अंग है। हुँ। इस संघर्ष के लिए आपको लघु और विशाल के बीच में समन्वय करते रहना है। और समन्वय क्या है कि जिन परिस्थितियों में आपको विशाल होना है वह लाभकारी है तो विशाल होइए, जिन परिस्थितियों में लघु होने से आपका काम चलता है तो आप लघु होइए। अध्यात्म के दृष्टि से इसको यदि हम परिभाषित करने का प्रयास करें या समझने का प्रयास करें, तो बहुत सरल है कि हम एक विशाल परमात्मा है, उसके एक छोटा अंग है मनुष्य के रूप में। हुँ। इसलिए जो हमारी आत्मा है वह बहुत सूक्ष्म है, जिसके कारण हम परिचालित हो रहे हैं। तो आप अध्यात्म की दृष्टि से लघु विशाल को समझना है तो अंतर मन में उपस्थित उस सूक्ष्म तत्व लघु तत्व परमात्मा को पहचान कर उनकी शक्ति का आश्रय लेकर अपने व्यक्तित्व को विशाल बनाना है। यह लघु और विशाल का समन्वय है। क्या बात है! आप आत्मा है, आत्म तत्व परमात्मा तत्व बहुत सूक्ष्म है, उनको अनुभूति में लाइए, उस सूक्ष्मता को अनुभूति में लाइए और अपने व्यक्तित्व को विशाल बनाइए। ये आत्मा और परमात्मा का समन्वय है, वह लघु और विशाल का समन्वय है। विज्ञान के दृष्टि से आजकल के युवा है और आजकल की पीढ़ी है, विज्ञान के दृष्टि से हर चीज को समझना चाहती है। तो उनको यह बताना चाहूंगा मैं, विज्ञान में एक आणविक सिद्धांत है और वह सिद्धांत है कि कोई विशाल तत्व अपनी लघुता में लौटकर पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। जैसे एक विशाल तत्व का एक संपूर्ण लघु अंग है, उसको अणु कहते हैं, और अणु का और अति लघु रूप है और सूक्ष्म रूप है, वह परमाणु है। जब विशाल तत्व परमाणु में बदल जाता है तो वो विशाल तत्व की शक्ति है वह परमाणु शक्ति में बदल जाती है, और परमाणु शक्ति की जो शक्ति है वह सारी दुनिया जानती है। हुँ। तो
आप अपने विशालता से जो शक्ति का अनुभव नहीं कर सकते हैं, वह सूक्ष्म होकर के उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे सोना है, चांदी है और बहुत सारे अमूल्य धातु है, यह अपने विशाल रूप में तो आभूषण बन सकते हैं। जैसे ही इसका नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं, इसका प्राण परमाणु स्वरूप बनाते हैं, तो यह औषधि बन करके प्राणदायक हो जाता है। तो इनके गुण है हजारों गुना, लाखों गुना बढ़ जाता है। तो वैसे ही जब आपने व्यक्तित्व के दृष्टि से विशाल से लघु एवं लघु से लघुतर होना है, इसी आणविक सिद्धांत का व्यंजनात्मक संकेत है। आप विशाल से जब लघु बनते हैं तो आप अपने शक्ति को और कई गुना बढ़ा लेते हैं। मैं हनुमान जी के संदर्भ में इसका उदाहरण भी दूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब हम सूक्ष्म स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं, यानी विशालता से लघु की ओर बढ़ते हैं, तो हम ये एक जो मोटी बुद्धि होती है ना मनुष्य की, तो वो ये सोचती है कि जो जितना बड़ा है उतना ताकतवर है या उतनी ज़्यादा शक्ति है। लेकिन वास्तव में शक्ति सूक्ष्म में अधिक होती है, लघु में अधिक होती है। ये आपने बहुत सुंदर ढंग से बताया। तो अब मुझे ये बताइए कि व्यक्तित्व के संबंध में हमारे जीवन में इसको हम कैसे इसका क्या महत्व हो सकता है विशाल और लघु का? मैं सबसे पहले एक बात का क्लियरिफिकेशन करना चाहता हूं, जी। क्योंकि लघु और विशाल का जो शाब्दिक अर्थ है, हाँ। व्यक्तित्व के संदर्भ में इसको उस शाब्दिक अर्थ में समझने की भूल नहीं कीजिएगा। बिल्कुल। लघु लघुता या लघु होने का अर्थ छोटा होना नहीं है, हुँ। हीन नहीं है। साइज़ में छोटा होना नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये शाब्दिक अर्थ में मत लीजिएगा। लघु बिल होने का अर्थ हीन होना या छोटा होना नहीं है। लघुता का वास्तविक भाव है, वह व्यक्ति में सादगी को लेकर के आता है। सरलता, सज्जनता, विनम्रता, नीतिपरायणता, शालीनता, महानता जैसे दिव्य गुण हैं, वह लघुता के साथ जुड़ा हुआ है। विनम्रता। जी, 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 जी। जी। तो ये भूल मत कीजिएगा। और जी। कई लोग लघुता का आडंबर भी करते हैं, दिखावा करते हैं, तो उनमें ये गुण दिखता है। कई लोग दिखेंगे आपको जो लघु बनने का प्रयास करते हैं, उनमें पाखंड, आडंबर, धूर्तता, ओछापन, कुटिलता, ऐसे नकारात्मक भाव भी आते हैं। यदि आप वो सामान्य रूप से विनम्रता से और कृतज्ञता से लघु नहीं बनना चाहते, तो इस बात को ध्यान में रख करके या ध्यान रखिए कि इसको साधारण अर्थ है। विशाल का अहंकार नहीं मानना लघु होना है। अपने पास जो ज्ञान है, कीर्ति है, धन है, उसका अहंकार नहीं होना है, अपने आप में यह संकेत है लघु होने का। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, वह समुद्र है। समुद्र की विशालता इतनी है, उसमें क्षमता इतना है कि वह संपूर्ण संसार को जलमग्न कर सकता है, लेकिन वह पृथ्वी के सबसे निम्नतर स्तर में होता है। यदि आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस सृष्टि में ऊंचाई को मापने का आधार समुद्र तल है, क्योंकि समुद्र तल से नीचे और कुछ नहीं होता। तो यदि आप हिमालय की भी ऊंचाई मापते हैं, तो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है, तो आधार है वह समुद्र तल है। और समुद्र तल आधार किसका है? वह नीचेपन का है। और समुद्र कितना विशाल है, स्वयं विशाल होकर दूसरे की ऊंचाई मापने के लिए आधार बनना जैसे महत्वपूर्ण गुणों के कारण ही समुद्र की पूजा होती है। और गीता के 10वें अध्याय में जब भगवान कृष्ण है अर्जुन को अपनी विभूति एवं योग शक्ति के विषय में बताते हैं, तो वह कहते हैं कि अर्जुन, पुरोधासाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम अहम स्कंदः सरसाम अस्मि सागरः। हे अर्जुन, मैं सरोवर में सागर हूं। तो भगवान कृष्ण है, वह सागर को अपना स्वरूप बताते हैं। मुझको लगता है कि सागर की यही विशेषता है कि खुद विशाल हो करके दूसरों की ऊंचाइयां मापने के लिए आधार बन जाना। इससे लघु क्या हो सकता है? लघुता का अर्थ आपको व्यक्तित्व के संदर्भ में यही देखना है। हमेशा बड़ा मत बनिए। सुरसा ने यही गलती की थी हनुमान जी के सामने। जब हनुमान जी के सामने सुरसा है अपना रूप बढ़ाती है, तो हनुमान जी को लगता है कि भाई मेरे अंदर भी विशाल होने की क्षमता है। तो हनुमान जी बोले ठीक है, आप अपना रूप बढ़ाइए। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा और तास दून कपि रूप दिखावा।
तो सुरसा भी बढ़ाते जाती थी, हनुमान जी भी बढ़ा रहे हैं। हनुमान जी कहा कि सुरसा के पास विशाल होने का गुण है, लेकिन मेरे पास तो विशाल के साथ लघु होने का भी गुण है। तो हनुमान जी कहते हैं विशाल होने से काम नहीं चलेगा सुरसा के सामने। हनुमान जी हैं तुरंत सूक्ष्म रूप में आ जाते हैं। यह संकेत है व्यक्तित्व के रूप में। किसी की होड़ मत कीजिए आगे बढ़ने के लिए। आप किसी से दुगुना होने का प्रयास करते रहेंगे, हमेशा दुगुना होने की होड़ में आगे बढ़ते रहेंगे, तो सुरसा है आपको ग्रस लेगी। तो जहां देख रहे हैं कि दुगुना होने का होड़ है, लघु बन जाइए, वह स्वयं आपके सामने हाथ जोड़ करके वह आत्मसमर्पण कर देंगे। व्यक्तित्व के संदर्भ में लघु और विशाल का इससे बढ़िया उदाहरण मैं आपको नहीं दे सकता। बहुत बहुत ही सुंदर बात आपने कही है, लघु और विशाल की, या अहंकार और विनम्रता की, या छोटा और बड़ा होने की, जिसको कि साइज के हिसाब से नहीं, ये आपके चरित्र और मानवीय गुणों की बात हो रही है। एक एक बहुत स्वस्थ चिंतन की ओर ये प्रक्रिया जा रही है, जहाँ की हम जीवन में किस तरह से आनंदित भी हो सकते हैं, क्योंकि रास्ता तो यही है आनंद का। क्योंकि जैसे-जैसे अहंकार बढ़ता है, जैसे-जैसे हम अपने आप को विशाल करते चले जाते हैं, अर्थात अहंकार बढ़ते चला जाता है, वैसे-वैसे कहीं न कहीं शांति और सुख भी खोता चला जाता है। बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही हमारे जीवन के महत्व की। लेकिन आदित्य भाई, हर बार हमारी जो गाड़ी है ना, जहाँ से शुरू होती है वहाँ आती है कि हम हनुमान जी को साथ लेकर चलते हैं। तो उनके व्यक्तित्व से, जैसे अभी आपने सुरसा का उदाहरण तो दिया था, लेकिन और विस्तार में उनके व्यक्तित्व में इस लघु और जो विशाल है उसका समन्वय किस तरह से हम देख सकते हैं, और किस तरह से उससे हम कुछ सीख सकते हैं? हनुमान जी इस सृष्टि के एकमात्र ऐसे विभूति हैं जिनके अंदर ये गुण है। मैं पूरी पूरे अधिकार के साथ कहता हूं, बाकी चीजों में तो मैं थोड़ा बहुत संकोच भी करता हूं, राम भी इस गुण के मालिक नहीं है। यदि राम जी को भी सीखना है यह कला, तो वह हनुमान जी से ही सीख सकते हैं। तो मैं कहूंगा हनुमान जी इस विधा के आचार्य हैं। उनका रूप है वह मसक के समान, अति लघु रूप से लेकर मसक समान रूप कपिधरी से लेकर के अट्टहास करी गर्जा कपि बढ़ी लागी आकाश। तो वह आकाश के समान भी अपनी ऊंचाई को प्राप्त करते हैं हनुमान जी, विशाल होकर के। और छोटे से छोटे रूप में मसक के समान भी हनुमान जी हैं, वह अपना रूप धारण कर लेते हैं। यह बात सब लोग को पता है। सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी संपूर्ण जो लंका की यात्रा के दौरान कई रूप में, लघु रूप, अति लघु रूप, मसक समान रूप, विशाल देह, आकाश के समान। मैं जो महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं वो ध्यान दीजिएगा। हनुमान जी के प्रति आपकी आपकी जो श्रद्धा है और कई गुना बढ़ जाएगी इस बात को जानने के बाद। हनुमान जी की विशेषता क्या है? वह सिर्फ लघु और विशाल में समन्वय नहीं करते, वह हल्का और भारी में भी समन्वय करते हैं। वस्तुतः और सृष्टि में जितने पात्र हैं वो क्या होते हैं? लघु होते हैं तो भार में हल्का हो जाते हैं, और विशाल होते हैं तो भार में भारी हो जाते हैं। हनुमान जी एकमात्र ऐसे पात्र हैं जो विशाल तो होते हैं लेकिन अपने भार को विशाल भी कर सकते हैं और लघु भी कर सकते हैं। जो लघु तो होते हैं आकार में, लेकिन भार में भार को भारी भी कर सकते हैं और भार को हल्का भी कर सकते हैं। तो ये चार चीजों का अद्भुत समन्वय है हनुमान जी के चरित्र में। और मैं चार चीजों के समन्वय का उदाहरण यहां पर देना चाहता हूं। समय की सीमा, जब मैं हनुमान जी के विषय में बोलता हूं तो इस बात की मुझको बहुत पीड़ा हो जाती है कि समय मुझको बांध लेता है। फिर भी मैं इस समय सीमा में रह करके इन चार चीजों का उदाहरण आपको देता हूं। पहला उदाहरण, रूप में विशाल और भार में भारी। जब जामवंत जी हैं, हनुमान से को कहते हैं कि भाई समुद्र पार तुमको करना है, लंका तुमको जाना है, और वो कहते हैं कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही, और राम काज लगी तव अवतारा। जैसे ही ये बात जामवंत कहते हैं कि हनुमान तुम्हारे तो जो अवतार ही है राम के काज के लिए हुआ है, कि तुम मौन कैसे बैठे हुए हो। इतना सुनते ही हनुमान जी विशाल हो जाते हैं। सुनत ही भयउ पर्वताकारा, पर्वत के समान हनुमान जी हैं, उनका आकार हो जाता है, विशाल स्वरूप हो जाता है। विशाल स्वरूप तो होता है लेकिन भार भी है, वह इतना भारी होता है हनुमान जी का कि जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता,
और चले सोगा पाताल तुरंता। जिस पर्वत पर हनुमान जी हैं उछल कूद करके दौड़ते हैं लंका पार करने के लिए, तो वो हनुमान जी के भार से वह पर्वत है पाताल में धंस जाता है। तो ये पहला उदाहरण है हनुमान जी का, रूप में विशाल और भार में भारी। दूसरा उदाहरण है वह हनुमान जी यहां पर रूप में विशाल है लेकिन भार में बहुत हल्का है। हनुमान जी को जब लंका जलाने की स्थिति में आते हैं, वह उनके पूंछ में सब कपड़ा वपड़ा बांध करके जितना उनका तमाशा होना है हो जाता है। फिर जब आग लगाते हैं, आग लगाते ही तुलसीदास लिखते हैं कि हरि प्रेरित तही अवसरे चले मरुत 49 और अट्टहास करी गरजा और कपि बढ़ी लागी आकाश। तो जैसे ही उनके पूंछ में आग लगाते हैं लोग, हनुमान जी अपना रूप इतना विशाल बनाते हैं कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि मानो वो आकाश को छू रहे हैं। लेकिन इतनी ऊंचाई के बाद भार कैसा रहता है कि देह विशाल परम हरुआई, बहुत हरू हैं, बहुत हल्के हैं। और मंदिर ते मंदिर चढ़ी जाई। हनुमान जी को सिर्फ आग लगा करके अपना स्वरूप बढ़ा नहीं करना था, उनको तो एक महल से दूसरे महल में कूद करके संपूर्ण लंका को जलाना था। हनुमान जी कहे कि मैं रूप विशाल बना लूं और भार में भारी हो जाऊं तो एक ही जगह बैठ जाऊंगा, यहां पर तो भार में हल्का होना पड़ेगा। तो रूप को बढ़ाते हैं और भार को हल्का करते हैं, और उसके बाद उलट पुलट कपि लंका जारी, और कूद कूद के इस महल से उस महल इतने हल्के हो जाते हैं हनुमान जी शरीर में विशाल होने के बाद कि क्षण मात्र में संपूर्ण लंका को जला देते हैं। यह दूसरा उदाहरण है। तीसरा अद्भुत उदाहरण है, वह बहुत कम लोगों में मिलता है। व्यक्ति है अपने बड़प्पन के कारण लघु तो हो जाता है लेकिन अपनी गरुता खो देता है। लघु होना है वह गरुता खोना नहीं है। लघु होना है वह छोटा होना नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, तो हनुमान जी है लघु तो होते हैं लेकिन अपनी गरुता को रखते हैं। इसका उदाहरण है जब वह लंका में प्रवेश करते रहते हैं तो लंकनी उनको मिल जाती है। और रूप क्या है भगवान हनुमान जी का, मसक समान रूप कपिधरी। तुलसीदास जी को लगता है कि वो लघु लघु लिखते लिखते थक गए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई लघु तो सबके लिए अपना अलग अलग मापदंड है, लेकिन यहां पर हनुमान जी है वो अलग अलग मापदंड में फिट नहीं होते। तो तुलसीदास जी स्पेसिफाई करते हैं कि भाई उनका स्वरूप है मच्छर के समान था। तो मसक समान रूप कपिधरी और लंके हूं चले हूं सुमर नरे हरि। जैसे ही वो लंका में प्रवेश करते हैं तो उनको लंकनी मिल जाती है। नाम लंकनी एक निश्चरी सो कहा चले से मोहि निद्दरी। आप सब प्रसंग जानते हैं, मैं प्रसंग की व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी लंकनी जब उनके साथ दुर्व्यवहार करती है तो लंकनी को वह मुष्टिका से प्रहार करते हैं। अब देखिए हनुमान जी का स्वरूप यहां पर मच्छर का है। अब मच्छर मुष्टिका का प्रहार कितना होगा आप सोचिए। लेकिन हनुमान जी की गरुता इतनी थी कि उस स्वरूप में भी जब वो लंकनी पर मुष्टिका का प्रहार करते हैं तो मुटिका एक महाकपिहनी और रुधिर बमत धरणी ठनी मनी। वो लंकनी जो राक्षसी विशाल देह की थी उसके मुंह से खून बहना शुरू हो जाता है, धरती पर अचेत होकर के गिर जाती है। तो हनुमान जी स्वरूप में तो लघु थे लेकिन लघुता उनके व्यक्तित्व में नहीं था, उनके भार में नहीं था। तो ये उनका ये अद्भुत समन्वय था कि लघु हो जाना लेकिन गरुता को नहीं छोड़ना। और हनुमान जी का जो अंतिम स्वरूप है वह भक्त का स्वरूप है, रूप में लघु और भार में भी लघु। और यह हनुमान जी हैं जब राम जी के समक्ष जाते हैं या सीता जी के समक्ष जाते हैं तो हनुमान जी आकार में भी छोटे होते हैं और भार में भी हल्के होते हैं। सूक्ष्म रूप धरिसिया ही दिखावा। जब सीता जी के सामने जाते हैं तो बहुत सूक्ष्म रूप में जाते हैं, और उसके बाद जब बाद में लंका जला करके जाते हैं तो फिर कब जाते हैं, जब जितने बार सीता जी के पास गए हैं, जब पहली बार मिलते हैं तो तुलसीदास लिखते हैं कि सूक्ष्म रूप धरि सिया ही दिखावा। जब लंका जला करके फिर सीता जी के पास आते हैं तो पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी। फिर छोटा रूप बना लेते हैं और जनक सुता के आगे ठाढ़ भयों कर जोरी। भार में भी हल्का हो जाते हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। हनुमान जी जिस समय जिस समस्या के समाधान करने के लिए जिस पक्ष को प्रधानता देनी होती है उसी पक्ष को प्रधानता देते हैं। बहुत विशिष्ट गुण है उनका।
रूप में बड़ा होना, भार में बड़ा होना, रूप में बड़ा होना, भार में हल्का हो जाना। वैसे ही लघु होकर के भार को भी लघुता और गरुता के रूप में अपने आप को बदल लेना। मैं तो इनके इस गुण के प्रति दीवाना हो जाता हूं। तो हनुमान जी के प्रति मैं अपना प्रणाम अर्पित करता हूं, और उनसे एक अंश भी हम सीख जाएं लघु और विशाल के समन्वय का, तो यह जीवन है वह हनुमानमय हो जाए। फिर असफलता है वह आपके डिक्शनरी से बाहर चली जाएगी, आपके शब्दकोश में नहीं होगा। बहुत बहुत ही सुंदर बात आपने बताई। लघु और गुरु के संबंध में जो उदाहरण आपने दिए, हनुमान जी के 4 उदाहरण, वो चारों उदाहरण बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट करते हैं। जीवन में हम इतनी सारी भूमिकाएँ निभाते हैं। एक मनुष्य अपने जीवन में कितनी सारी भूमिकाएँ निभाता है। उन सभी भूमिका में अगर हम इस लघुता और गुरुता, इन दोनों को साथ लेकर अगर चलें, तो शायद बहुत आसान हो जाता है, कहाँ किसका प्रयोग करना है, ये हमारी विवेक बुद्धि हमें बताती है। तो ये हमें लेकिन व्यक्तित्व के संदर्भ में जब आप इसकी बात करते हैं, दैनिक जीवन में जब आप इसकी बात करते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि इसके समन्वय से किस प्रकार से व्यक्ति को लाभ पहुँच सकता है, इस लघु और गुरु से? थोड़ा और स्पष्ट हो जाए। ये बहुत आवश्यक है इसको जी, समझना। जी, जी, तो यदि अब तक की हमारी संपूर्ण चर्चा को मैं जी, यदि 2 शब्द में कहूं, जी, बड़ा होकर बड़े होने के भाव या अभिमान से स्वयं को मुक्त रखना है, वह लघु होना है। हनुमान जी जैसे आपको ये सोचना शुरू कर दे कि मैं हमेशा कहा कि सूक्ष्म चीज को समझने के लिए शाब्दिक अर्थ को छोड़कर आगे की यात्रा करनी होती है। हम हनुमान जी जैसे अपने स्वरूप को बड़ा छोटा तो नहीं कर सकते। तो कोई मुझसे पूछे कि आदित्य जी ये विद्या मेरे पास नहीं है, तो मेरे काम की नहीं है, तो यह भूल नहीं कीजिएगा। लघु और विशाल पुनः मैं आपको बताता हूं कि बड़ा होकर बड़े होने के भाव या अभिमान से स्वयं को मुक्त रखना है, वह लघु होना है। जिस समय आपको आवश्यक लगे तो अपने बड़ा होने के भाव से मुक्त हो जाइए, अभिमान से मुक्त हो जाइए, आप ज्यादा उपयोगी हो जाओगे। आप नैनो पार्टिकल की तरह परमाणिक शक्तिशाली हो जाओगे। और वैसे ही लघु होकर भी स्वाभिमान को साथ में रखकर, बड़प्पन का भाव रखकर परमार्थ या सत्कर्म करना है, वह विशाल होना है। ये सोच लेना कि मैं तो छोटा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा सामर्थ्य नहीं है। हमने परमार्थ के एपिसोड आप ध्यान से सुनिएगा, तो मैंने वहां पर तो मजदूर के स्तर पर जाकर भी उदाहरण दिया है, विद्यार्थी और बालकों के स्तर पर भी जाकर के उदाहरण दिया है कि वो भी अपनी जगह पर परमार्थ कर सकते हैं। तो लघु होकर स्वाभिमान को अपने पास रखकर बड़प्पन के भाव से परमार्थ या सत्कर्म करना है, वह विशाल होना है। तो यह उपयोगिता के दृष्टि से दैनिक जीवन में आप इसको रख सकते हैं, इस ढंग से इसका उपयोग कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, यह मेरे जीवन का फिर बहुत छोटा जीवन है, इसका अनुभव है। जब आप विशाल होने का दंभ भरते हैं, तब आपके व्यक्तित्व में लघुता दिखाई देती है। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा। जब आप विशाल होने का अभिमान करते हैं, तो सब लोग हैं आपके व्यक्तित्व में लघुता दिखते हैं। और जिस समय आप विशाल हो करके लघु बन जाते हैं, तो हर व्यक्ति आपके अंदर बड़प्पन दिखता है। तो आप लोगों के दृष्टि में कैसा दिखना चाहते हैं, यह लघु और विशाल के समन्वय के माध्यम से आप तय कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में मेरा बहुत प्रिय उदाहरण है, मैं आज के दंपतियों को, बच्चों के लिए हमेशा एक उदाहरण प्रयास करता हूं मैं दूं। माता पिता के रूप में भी अपना रूप बदलते रहिए। हमेशा बच्चों को, आप माता पिता के रूप में बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो आपके अंदर प्रेम और सुरक्षा की भावना आती है। और इस प्रेम और सुरक्षा की भावना से बहुत से माता पिता है अपने बच्चों को बोनसाई बना देते हैं, उनका विशाल स्वरूप आ ही नहीं पाता। तो यदि आपको बच्चों की परवरिश करना है, तो अपना रूप बदलते रहिए। माता पिता, मित्र, हितैषी, शुभचिंतक, शिक्षक, गुरु और प्रतिद्वंदी भी बनने का रूप बनाइए अपने बच्चों के लिए। यदि आप उनके प्रतिद्वंदी हो जाओगे और चिंतन पूर्वक प्रतिद्वंदी होगे आप, तो बच्चों में भी यह गुण आएगा कि प्रतिद्वंदी से कैसे निपटना है, नुकसान नहीं होगा। तो यहां पर भी आप अपना रूप बदल सकते हैं। बड़ा एवं छोटा रूप है वह बनाना है, लेकिन ध्यान रखिए, रावण है वह बहुत विशाल था, वह बहुत शक्तिशाली राजा था, लेकिन लघु बन गया सीता के हरण करने के लिए साधु बन करके। ऐसी लघुता किसी काम की नहीं है।
यदि लघु बनना है तो भगवान विष्णु जैसे लघु बनिए, जो वामन रूप में आकर के राजा बलि के अहंकार को खत्म कर देते हैं। रावण जैसे लघु मत बनिए। बहुत सारे लोग हैं समाज में रावण जैसे लघु बन जाते हैं। लघुता बनने का भी है, उनके अंदर कला है, लेकिन कब बनना है यह भूल जाते हैं। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कृपाचार्य जैसे लोगों का समर्थन आपको मिल सकता है। समाज में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्ञानी हैं, फिर भी अधर्म के साथ खड़े हो जाते हैं। भीष्म पितामह भी यही गलती किए थे, और इनका समर्थन हो मिल जाए तो दुर्योधन जैसे विशाल नहीं बन जाइएगा। दुर्योधन जैसे विशाल नहीं बन जाइए सिर्फ इसलिए कि भीष्म पितामह और गुरु द्रोण और कृपाचार्य का संघर्ष है, सहयोग है, अपना संपूर्ण नाश करा लोगे। लघु बनना है तो धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी तथा अपनी वीरता की उपेक्षा कर अपने कर्तव्यों से विमुख होकर अर्जुन जैसे लघु नहीं बन जाना, क्योंकि भगवान कृष्ण है, अर्जुन को उपलब्ध था, हमको उपलब्ध नहीं है। हम भटक जाएंगे अपने रास्ते से। तो हमेशा ध्यान रखिए। अंतिम में एक बात कहूंगा उन लोगों के लिए जो विशाल बने रहते हैं। स्वामी आत्मानंद जी के बहुत प्रसिद्ध भजन है, उनकी एक छंद बताना चाहूंगा मैं यहाँ पर। वो लिखते हैं कि सुल्तान जहां मासूक जो थे, सुने हैं पड़े मरघट उनके। कभी जो सबके प्रिय हुआ करते थे, वह राजा के रूप में हर व्यक्ति उनकी एक झलक पाना चाहते थे। आज स्थिति क्या है? सुल्तान जहां मासूक जो थे, सुने हैं पड़े मरघट उनके। जहां चाहने वाले लाखों थे, वहां रोने वाला कोई नहीं। और जो लोग अकड़ कर चलते थे, वो आज फिरत मारे मारे। जहां फुर्सत बात करन को ना थी, वहां बोलने वाला कोई नहीं। क्या बात, बहुत सुंदर। हमेशा लघु बने रहोगे, हमेशा विशाल बने रहोगे, तो जीवन नहीं चलेगा। मैं बहुत लोगों को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरी बात उन तक पहुंचे जिनको ईश्वर ने विशालता दी है। लघु व्यक्ति तो ठीक है, आप जैसे जीवन जी लें। यदि किन्हीं कारणों से किन्हीं क्षेत्र में आप विशाल बन गए हैं, तो इतना भारी मत हो जाइए। विशाल होकर के भी हल्का रहिए, हनुमान जी की तरह। इतना भारी मत हो जाइए कि आपकी ज्ञान, आपकी प्रसिद्धि, आपकी प्रशंसा है, वह आपके लोगों पर भारी पड़ना हो जाए। आपके लोग हैं उस भार से दबना या घुटन महसूस करना शुरू कर दे। एक अंतिम उदाहरण दूंगा मैं, वह है गणेश जी जैसे बनिए। गजबदन है, हाथी जैसा विशाल स्वरूप है, लेकिन इतने हल्के रहते हैं कि उनकी सवारी चूहा भी उनको लेकर के संपूर्ण विश्व दौड़ते रहता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लघु बनना है किस ढंग से बनिए? विशाल से लघु बनना है, राम से सीखिए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, और यद्यपि अखिल लोक कर राव। बहुत कोमल स्वभाव है उनका। स्वयं को लचीला रखिए। जो बड़े बड़े विशाल वृक्ष है जंगल में, जो लचीला होते हैं ना, वही है वह समय की मार को, आंधी तूफान को झेल पाते हैं। इतने सारे उदाहरण हमारे शास्त्रों पुराणों में भरा पड़ा है। कैसे लघु बनना है, कैसे विशाल बनना है, आप वहां से सीख लीजिए और जीवन में समन्वय करके जो आप अभीष्ट है आपका, वह प्राप्त करते रहिए। पुनः मेरी आप सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत सुंदर बात आपने बताई। और मुझे दो दोहे याद आ गए। एक तो ये कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जो आपने बताया, बड़ा हुआ तो जी, क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे पंथी अति को दूर। छाया नहीं। जी, तो शुरुआत आपने यहाँ से की कि ऐसा बड़ा होने का कोई फायदा नहीं है, जो कि पक्षी को भी छाया नहीं और फल भी इतना दूर लगता है कि आम आदमी के बस का नहीं होता है। और जी, अंत तक आते-आते जिस सीढ़ी तक आप आए, उसमें मुझे एक दोहा याद आ गया, और वो लगता है कि आपकी इस पूरी वार्ता का एक सार जैसे मुझे निचोड़ समझ में आया कि लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूरी। लघुता हम्म, ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूरी। और चींटी शक्कर ले चली, हाथी के सिर धुरी। हम्म, चींटी शक्कर ले चली, हाथी के सिर धुरी। कितना सुंदर कबीरदास जी ने ये जो आज विशाल और लघु की बात हुई है, इन 2 पंक्तियों में जितना आदित्य भाई ने बताया है, पूरा सार सिमट कर आ गया। इसको समझना चाहें तो इतने विस्तार से आदित्य भाई ने आज आप लोगों को बता दिया इन 2 पंक्तियों का राज, इन 2 पंक्तियों का रहस्य। और इसीलिए शायद कबीर की दोहे को हम गागर में सागर कहते हैं। तो बहुत बहुत सुंदर चर्चा रही आज की आपकी, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य भाई। बहुत आनंद आया। और अगले एपिसोड में हम फिर कुछ देखते हैं, क्या नया ढूंढ कर लाते हैं मोती ये समुद्र में डूब करके, उसका हम इंतजार करेंगे। धन्यवाद।